हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे। मैं लोकेश कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड के प्रश्न पत्र योजना 2023-24 का जो प्रारूप या नमूना प्रदान है, नमूना जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे और उनका क्या अंक भार रहने वाला है। तो कृपया इनका थोड़ा जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इन पे विचार कीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस का वेटेज कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि अंकों का भार जो हमारे पास है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 आएंगे, रिक्त स्थान वाले 7, अति लघुतरात्मक 10, लघुतरात्मक 12, दीर्घ उत्तरीय 4 और निबंधात्मक 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 51 रहेगी। इसमें वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं, ये प्रत्येक 1 मार्क्स का रहेगा। तो अब ये 1 मार्क्स के जो छोटे क्वेश्चंस हैं माय डियर बच्चों, इनका वेटेज 1 मार्क्स का है, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में प्रत्येक चैप्टर में जो वेटेज है, अंक भार है कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कितना प्रतिशत बनता है वो, तो उसके बारे में जानकारी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस चैप्टर सर्वाधिक मार्क्स है उस पर विशेष तौर से हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 चैप्टर हमारे 8 मार्क्स के हैं। एक तो जय प्रक्रम वाला है, यानी कि जो लाइफ साइकिल है वो वाला चैप्टर, और एक हमारे पास है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो 2 चैप्टर हमारे कितने 8 मार्क्स के हैं। इन पे विशेष तौर से, वैसे विद्युत धारा वाला चैप्टर भी 7 मार्क्स का है। तो अम्ल क्षार है, विद्युत धारा वाला है, कार्बन यौगिक 7 मार्क्स के हैं। तो अब इनमें हमें ये देखना है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक कौन से आएगा, दीर्घ उत्तरीय कौन से में से आएगा, निबंधात्मक कौन से चैप्टर से आएगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और सभी चेक करें कि किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के अनुरूप बड़ा क्वेश्चन है तो उसके अनुसार निबंधात्मक है, दीर्घ उत्तरीय है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अनुसार उसमें से तैयारी की जाए। चलिए हम अब देखते हैं, शुरू करते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 का नमूना प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र। ये साइंस के लिए हम आज बात करने जा रहे हैं, कक्षा 10 के लिए। इसका पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। इसमें निर्देश क्या क्या हैं ये आपको पढ़ लेने हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और जानकारी पहले से पूरी तरीके से कंफर्म होकर ही एग्जाम में जाइए। इस पेपर को हल करने की कोशिश स्वयं से भी करें, वैसे हम करवा रहे हैं तो स्वयं एक बार इस प्रश्न पत्र को हल करने का कोशिश करें। तो सबसे पहले खंड ए है हमारे पास, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है मल्टीपल ऑप्शन, यानी कि एक से अधिक आपको क्या मिलने वाले हैं, विकल्प मिलेंगे और जिनमें से आपको एक सही क्वेश्चन, सही आंसर का चुनाव करना है। दिए गए क्वेश्चन के सही उत्तर का चुनाव, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही को क्या करना है, विकल्प को लगाना है। तो ये विकल्प आपको इस तरीके से, जब संपूर्ण जानकारी होगी, जिस क्वेश्चन को पूछा गया है उसकी संपूर्ण जानकारी होगी, तभी आप उसमें से एक सही आंसर का क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। यानी कि जब संकुचन होता है हृदय में, हृदय का जब बार बार पंपिंग करता है तो संकुचन के समय अंदर वापस जो रिटर्न होता है उसमें रक्त के प्रवाह को रोकने का काम कौन करता है। तो रिटर्निंग के दौरान जो प्रिवेंट का मतलब रोकना, बैक फ्लो को जो रोकता है ब्लड के इनसाइड में, तो वो कौन होते हैं, वाल्व होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, वाल्व, निलय की दीवार, आलिंद की दीवार, उपरोक्त सभी। तो माय डियर बच्चा इसमें से आप लगाइए, इसमें पहला आंसर हमारे पास रहेगा वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो देखिए न्यूरॉन क्या है, ये माय डियर बच्चों न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। और इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन आने वाला है उसमें देखिए, पहला कोशिकाएं में, तंत्रिकाक्ष में, दुर्मास्य में, कोशिका द्रव्य में। तो आपको पता होना चाहिए दुर्मिका क्या करती है, संकेतों का उपार्जन करती है, ग्रहण करती है, विद्युत संकेतों को बनाती है वो। लेकिन जो तंत्रिकाक्ष होता है वो विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में क्या करती है, परिवर्तित करती है। फिर डेंड्राइट पे जाके, यानी कि तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर वापस से रासायनिक संकेतों, रासायनिक कुछ रसायनों का विमोचन होता है। इट मीन्स विद्युत संकेत फिर से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक संकेतों में। और 2 तंत्रिक न्यूरॉन्स के मध्य क्या होता है, खाली स्थान होता है और उस खाली स्थान को सिनेप्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, यानी कि विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, तंत्रिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर बच्चों, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राजस्थान बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको। और बहुत
अच्छे तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, हल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क का कार्य क्या है। देखिए पहला ऑप्शन सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, उपरोक्त सभी। आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, जल्दी विचार करिए आपके अनुसार इसका आंसर क्या रहने वाला है। आप सभी अपने आंसर एक नोटबुक में नोट करते रहें और मेरे से मिलान करते रहें कि मैं जो आंसर बताना चाह रहा हूँ वो क्या आपके द्वारा बताए गए आंसर को मैच खा रहा है, तो वो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मानव मस्तिष्क का कार्य सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन। तो देखिए ये सभी कार्य किसके होते हैं माय डियर बच्चों, ये ऑप्शन जो डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स मानव का जो मस्तिष्क है ये सभी कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है। जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है। तो देखिए ऑप्शन ए गोल हरा, झुर्रीदार पीला, गोल पीला, झुर्रीदार हरा। तो देखिए इसमें ऑप्शन आप जल्दी लगाइए क्या ऑप्शन आने वाला है, और इसका ऑप्शन रहने वाला है माय डियर बच्चों गोल पीला। तो आपको इनमें से सही तरीके से सटीक जानकारी हमारे आनुवंशिकता वाले चैप्टर में से पढ़ना है और इसका सटीक जानकारी लगानी है। आंसर क्या बनेगा इसका माय डियर बच्चों, गोल एवं पीला बनेगा। क्या बनेगा, गोल एवं पीला बनेगा। तो वेरी गुड, गोल एवं पीला इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपतन कोण का मान होता है। अब ये आपतन कोण का मान किस में पूछा जा रहा है माय डियर बच्चों, आपतन कोण है जो यहाँ पर दिया गया है परावर्तन के केस में। तो देखिए परावर्तन का क्या होता है, परावर्तन क्या होता है हमारे पास में, ये एक हमारे पास में दर्पण है, इस दर्पण पे ये हमारे पास क्या होता है, अभिलंब होता है, ये अभिलंब होगा, यानी कि तल के लंबवत क्या होता है, अभिलंब माय डियर बच्चों। और ये हमारे पास क्या होगी, एक प्रकाश किरण होगी। अब आने वाली प्रकाश और जाने वाली प्रकाशों के मध्य, प्रकाश किरण के मध्य का कोण क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, समान रहता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरण आई है जितने कोण से आती है उतने ही कोण का क्या बनाती है, परावर्तन कोण उतने कोण से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, आर। तो इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, समान। ये कौन है, परावर्तन का द्वितीय नियम। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, परावर्तन कोण के समान। चलिए बहुत अच्छे, शानदार क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। देखो बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है, हमारा ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है परितारिका, सी है रक्त पटल और डी है श्वेत पटल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बाह्य आघातों से सुरक्षा करने के लिए क्या होता है हमारा, श्वेत पटल। आंख का जो श्वेत वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, श्वेत पटल। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत पटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। चलो देखते हैं, हमारे पास में एक चालक तार है, ये चालक तार हो गया, इसके ये 2 सिरे हो गए, ये ए सिरा हो गया और ये हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों बी सिरा हो गया। अगर यहाँ पर किसी एक कूलम आवेश को, ये एक कूलम आवेश है, इसको यहाँ से यहाँ प्रवाहित करने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो हमें पता है V बराबर, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, W अपॉन क्या होता है, क्यू। तो यहाँ पर W का मान कितना है, 1 जूल है, और क्यू का मतलब कितना है, 1 कूलम। तो बताओ 1/1 मिलके कितना बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1 वोल्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए प्यारे बच्चों, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो इंटू एल अपॉन में ए। तो देखो R, ये रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। इसका मतलब है चालक तार का जो प्रतिरोध है L यानी लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, लेकिन पूछा क्या, निर्भर नहीं करता। अब देखो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं, इन पे निर्भर नहीं करता। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारी कौशलता के आधार पर इसका तुम आंसर दे सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चलिए देखें प्यारे बच्चों, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। देखो वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने का ये होती है वैसे जंग लगना, लेकिन टेक्निकली भाषा में इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, संक्षारण। क्या कहा जाता है, संक्षारण, यानी कि इसका क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें 2CH3COOH प्लस Na2CO3, एरो लगा दिया। फिर बाद में हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। एक के स्थान पर क्या आने वाला जो यौगिक बनेगा हमारे पास में वो क्या है, H2O और CO2 यहाँ पर निकल गया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अभिक्रिया को संतुलित करके देखना चाहिए कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इन ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए कोई सोडियम का परमाणु नहीं है, यहाँ पर भी सोडियम नहीं है, सी में भी सोडियम नहीं है और डी में भी सोडियम नहीं है। केवल बी ऑप्शन ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है, सोडियम उपस्थित है। इसका मीनिंग है कि इसमें सोडियम होना चाहिए, तो सोडियम होना चाहिए, तो सोडियम वाला केवल बी बचा है। इट मीन्स है ए यौगिक है हमारे पास कौन सा बनेगा, 2CH3COON। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको बताया भी था हमारे पास में क्या है कि एक ये गोला है मान लो, और दूसरा हमारे पास में गोला है ये वाला, ये गोला हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब हम कभी भी जब भी इसके पास से एक, यानी कि इस गोले का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम है बी। जब ए गोले से बी गोले में आवेश का स्थानांतरण होता है, और आवेशों में स्थानांतरण के दौरान केवल और केवल क्या परिवर्तित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब एक बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ए ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और बी क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ए जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर आ जाता है धनावेश। बी पे इलेक्ट्रॉनों पे क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो इस पर कैसा आ जाता है, ऋणावेश। यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है वो धनावेशित हो जाती है, धनायन आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस पर ऋणावेश आ जाता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। तो O3 देखो आपको बताया भी था केवल O होता है, यदि मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल O होता है। एक हमारे पास होता है O2 और एक होता है हमारे पास O3। तो ये बताइए क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु, क्या है परमाणु, और ये ऑक्सीजन का क्या है, अणु, ये क्या है अणु, और ये क्या है यहाँ पर ओजोन, क्या है ओजोन। तो देखो ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का परमाणु, O केवल होता है तो परमाणु, परमाणु से मिलके क्या बनता है, अणु। तो ये किसका अणु है, ऑक्सीजन का, और O3 जब बन जाता है तो क्या बन जाती है हमारे पास में, ओजोन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट, दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है। देखो पीएच का मतलब क्या था, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति। अब हाइड्रोजन की शक्ति का मतलब है कि ऐसे तत्व, ऐसी हमारे पास रिएक्शंस जो क्या करते हैं H+। अब देखो H+ आया इसके ऊपर, तो ये होती है इसकी पावर। तो यानी कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो जिसका जितना ज़्यादा H की पावर पॉजिटिव में होती है वह उतना ही क्या होता है हमारे पास में, अम्लीय। अब देखो अम्लीय और क्षारकता का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमारे पास में पीएच स्केल होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 से कितना होता है 14, और 7 पे होता है उदासीन। 7 क्या होता है, पानी का होता है, किसका होता है, पानी का। जिनके पीएच मान 0 से 7 होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। 7 से 14 जिनका पीएच होता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अब ध्यान से तुम्हें अगर पूछा जाता है ये अम्लों का पीएच मान होता है 0 से 7, क्षारों का पीएच मान होता है 7 से 14। 7 पे क्या होता है, पानी, और उसे क्या कहा जाता है, उदासीन। तो अब देखिए दांतों का दंत पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है, तो ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 5.5 से कम होने पर। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास में अगर पीएच मान जितना कम है वो उतना ही क्या होता है, अम्ल होता है, और पीएच मान जितना अधिक से अधिक है वो उतना ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्षार होता है। तो देखिए यहाँ पर 5.5 से कम, जैसे जैसे कम होता जाएगा अम्लता बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी, तो अम्लता बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उसका दंत का क्षय होने लग जाता है, दांत झड़ने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन भाग का नाम क्या है। तो देखो पुष्प के जो नर जनन भाग है, इसी तरीके से पुष्प के मादा जनन भाग का पूछा जा सकता था, लेकिन यह पूछा पुष्प के नर जनन भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर और बाह्यदल। तो देखिए इसमें से ऑप्शन हमें लगाना है, तो यहाँ पर नर जनन भाग होता है मेरे प्यारे बच्चों पुंकेसर, और अगर मादा जनन तो वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। देखो विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत
विद्युत चुंबक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसी चुंबक जो हमें किसी क्षण विशेष के लिए चाहिए होती है, यानी कि जितने समय उसमें विद्युत प्रवाही करें, विद्युत प्रवाह करने के दौरान चुंबक बने, विद्युत प्रवाह को रोक देने के बाद चुंबक बनना बंद हो जाए। तो इसके लिए तुम आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक परिनलिका बनाते हैं और जितनी देर परिनलिका में हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं उतने ही समय तक यहाँ पर क्या बनती है मेरे प्यारे बच्चों, चुंबक बनती है। और जो चुंबक बनती है तो वो हमारे पास में कैसी होती है, अस्थायी चुंबक होती है। और अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है, नर्म लोहे से। किससे बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, नर्म लोहे से, जिसे सॉफ्ट आयरन कहा जाता है। तो सॉफ्ट आयरन ये विद्युत घंटी में प्रयोग की जाती है। कैसे, जितने समय तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उतने ही समय तक चुंबक बनती है और इसके अलावा वो क्या हो जाती है, वापस से विचुंबकित हो जाती है। तो आई होप आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ आए होंगे। और कल नेक्स्ट हम लेंगे इनमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। एक बार आप उन्हें देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरीके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स में। फिर इसके बाद में अति लघुत्रात्मक एक शब्द में यानी एक पंक्ति में जिनके आंसर देने हैं। हीरा विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं। फिर खंड बी चलेगा और खंड बी के क्वेश्चंस को भी हम सभी को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप अपनी तैयारी के प्रति समर्पित होंगे और पूर्ण तैयारी करने के लक्ष्य यानी कि एग्ज़ाम आरबीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अपने चैप्टर को देखिए, छोटे क्वेश्चनों का वेटेज बहुत अधिक हो गया है, तो कृपया करके इन पे विशेष तौर से ध्यान दीजिए। यानी कि चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लाइन से भी, जो आपको लाइन बाय लाइन नोट कराया होगा वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो सभी क्वेश्चंस पे विशेष तौर से लाइन को, पूरे जो नोट्स करवाए गए हैं उनको अच्छे से रीड करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।